सर मैं जानना चाहती हूँ विराट कोहली की पास्ट लाइफ क्या थी? नेचर ने हमें 3 इनके जन्म दिखाए। 13th सेंचुरी में जो जन्म हुआ था वो इंडिया में ही थे। उस समय ये एक प्रीस्ट थे। एक जन्म इसके बाद इनका ग्रीक में हुआ। इस जीवन में एक वॉरियर थे। क्या प्रोसेस रहती है, आप पास्ट लाइफ में लेकर कैसे जाते हैं? तो हिप्नोथेरेपी के जरिए कहा जाता है। किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया और धीरे धीरे उसको स्टेप बाय स्टेप रिलैक्स करते हुए उसको थोड़ा पीछे लेकर गए। अब आपकी एज सर पास्ट लाइफ का बर्थ मार्क से भी कोई कनेक्शन होता है क्या? अगर इस जन्म में हमारा कोई पर्टिकुलर बर्थ मार्क है? हाँ, डेफिनेटली बर्थ मार्क भी काफ़ी हद तक काउंट करते हैं। कभी कभी पास्ट से कनेक्टेड भी होते हैं, कभी कभी नहीं भी होते। बहुत से चीज़ें जो ऐसी भी होती हैं जो हमारे साइकोलॉजिकली हमारे मन में बैठी होती हैं। कभी कभी कोई बीमारी भी हो सकती है, हेरिडिटरी भी हो सकती हैं कुछ चीज़ें। जैसे माता पिता को था तो वही मोल मार्क जो है ना बच्चे को भी हो सकता है। एक ये चांसेस हैं। हेरिडिटरी भी हो सकते हैं या कभी कभी पास्ट से भी कनेक्शन हो सकता है। जैसे किसी एक फ्रेंड का हमारा एक पीछे था, उसके ना यहाँ पीठ के पीछे मोल था, मतलब पीठ के पीछे उसके एक मोल था और पेन करता था। वो बार बार बोलता था कि पता नहीं यार पीठ पे पेन क्यों होता है। और किसी एमआरआई में किसी उसमें वो अपीयर नहीं होता था, मतलब किसी उसमें कोई ऐसी पेनफुल चीज़ है नहीं, मतलब किसी उसमें एक्सरे में या उसमें एमआरआई में नहीं आ रहा था वो। लेकिन जब उसका पास्ट देखा तो उसको हमें पता चला कि उसकी पीठ में ना किसी ने, जब एक वॉरियर था तो किसी ने उसकी पीठ में भाला घोंपा था। तो उस भाले की वजह से जो उस जगह पर एग्जैक्ट जो लोकेशन थी तो उसी जगह पर भाला उसके लगा, तो उसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी। तो मृत्यु के समय वो इम्पैक्ट इतना गहरा था कि उसके चेतन में वो बैठ गया और अभी भी उसका वो मार्क वहाँ पर रह गया। ऐसे अनेक लोगों की वो चीज़ें होती हैं जो बर्थ मार्क हैं वो अपीयर होके इस जीवन में भी आपको मिल जाते हैं। क्योंकि मैंने भी आई थिंक यही सुना था कि जैसे किसी के कोई कहीं गोली लगी होती है, हाँ, तो वहीं पे बर्थ मार्क उसका इस जन्म में आ जाता है। क्वाइट पॉसिबल कि जैसे यहाँ किसी ने, एक बंदे ने सुसाइड किया था तो यहाँ पर जो है ना वो गोली का, वो अपने खुद के ही वो गोली मार के मर गया था। तब ये उस समय 1857 के आसपास की घटना थी जब वो क्रांति हुई थी, राइट, स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो लोगों ने संघर्ष किया था। उसी समय में एक व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम में जब उनको पकड़ लिया गया था उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। तो उसके यहाँ पर जो है ना एक मोटा सा मार्क अभी भी दिखाई पड़ता है यहाँ पर। तो पेन और वो जो घटनाएं जो हैं वो याद रहती हैं, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे भी वो अपीयर हो जाती हैं। सर आपने बताया कि आज की जो सिचुएशन है ये हमारे पास्ट लाइफ के कर्मों का फल है। सर इसका समाधान क्या है? आप बैड कर्मास को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ से? राइट, देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आज के टाइम में, यही वैलिड चीज़। जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे पहले तो स्वीकार करें, जिम्मेवारी स्वीकार करें, राइट। अपने जीवन में आने वाली किसी भी घटना के लिए किसी दूसरे को ब्लेम नहीं देना। जैसे आप जिम्मेवारी स्वीकार करते हैं, और इसको मैं अफर्मेटिव सेंटेंस के टोन में बोलता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के हर चैलेंज को मैं पूरी तरह स्वीकार करता हूँ। आई एम द आर्किटेक्ट ऑफ माई लाइफ, नोबडी एल्स। कोई परमात्मा दूर बैठा हो मेरा भविष्य नहीं लिख रहा, मैंने खुद अपनी जीवन की किताब लिखी है, राइट। और सबको लिखनी पड़ेगी, याद रखेंगे। कोई किसी दूसरे भगवान के भरोसे मत बैठे, अपने जीवन का कल्याण खुद करना है। अब गिवन दीज चैलेंजेस, अब मैं क्या करूं? सबसे पहले तो स्वीकार करेंगे इस बात को। दूसरा, इसके साथ साथ अगर जिस चीज़ की कमी है उस चीज़ को रिकवर करने के लिए जो आप एफर्ट लगा सकते हैं करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति गरीब घर में पैदा हुआ है तो ये डेफिनेट बात है कि पिछले जीवन में इसने पैसे की कदर नहीं की थी, या तो इसके पास पैसा था इसने लुटा दिया, यूजलेस कर दिया, या किसी का लूट के अपने पास रख लिया। इस जीवन में पैसा टिक नहीं रहा उसके पास, क्वाइट पॉसिबल। ये किसी के पैसे को अपना बता दिया, कोई धोखाधड़ी कर दी, कोई झूठ बोल दिया, कोई ठगी कर दी किसी के साथ, कुछ भी ऐसी कोई भी घटना होगी तो ये व्यक्ति आज पैसे से लैग करेगा। यहाँ तक तो इसकी ये पुराने कर्म का हो गया। पर क्या ये गरीब पैदा हुआ है, पर या किसी गरीब मरना इसकी किस्मत में लिखा है? द आंसर इज नो। इसको आज के कर्म करने के लिए स्वतंत्र है ये। तो ये मामला 50-50 का है कि 50% आपके पिछले जन्म आपके जीवन में इंपैक्ट कर रहे हैं, जिसको आप भाग्य बोलते हो, जिसको आप किस्मत बोलते हो, और इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं ग्रह भी इंपैक्ट होते हैं, राइट। को किसी ग्रह को हमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हमने जैसे कर्म किए ग्रह वैसा बिहेव कर रहे हैं। दूसरी बात, जब ऐसा हो रहा है तो मैं पहले अपनी गलती स्वीकार करूं। दूसरा, अब मुझे अपनी गरीबी को दूर करना है, उसके लिए मैं जो एफर्ट लगा सकता हूं क्यों ना लगाऊं। तो पहली चीज़ तो ये माफ़ी मांगना अपनी गलतियों के लिए। दूसरी बात, किसी पावरफुल मंत्र का जाप करना, परमात्मा के दिव्य नाम का जाप करना, राइट। अगर आप फॉर एग्जांपल, अब मैंने यही वाली बात कही, कोई व्यक्ति अगर परेशान है,
इसी चीज़ की कमी से परेशान है तो गणपति अथर्वशीष, कर्जे से परेशान है तो गणपति अथर्वशीष का पाठ है वो करें। महालक्ष्मी के मंत्र हैं, कितने सारे पावरफुल मंत्र हैं, उनका जाप करें। कुबेर मंत्र है, उनका जाप करें अगर कोई धन के से ही परेशान है तो। इसी तरह से शारीरिक पीड़ा है तो महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, जरूर जाप करें। ये पाप विमोचन मंत्र हैं, मतलब पापों को नष्ट करने वाले मंत्र हैं। आखिर कर क्या रहे हैं हम? प्रार्थना ही तो कर रहे हैं कि प्रभु ठीक है मैंने गलती मान ली, तो पहली चीज़ है माफ़, गलती मांग ली। दूसरी चीज़ है कि मैंने प्रार्थना करी कि मेरी गलतियों के लिए मुझे क्षमा करो, और ये जो मंत्र जाप है इससे मेरे पुराने पाप कट जाएं और मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये प्रार्थना होगी और साथ में मंत्र जाप हो गया। तीसरी जो चीज़ है वो किसी ना किसी टाइप का दान करना, जो संभव हो सके, जो आपकी रेंज में हो। अब जैसे यही बात है कि किसी जीवन में पैसे की कंजूसी करी, किसी जरूरतमंद को पैसा नहीं दिया या किसी का पैसा लूटा, इस जीवन में क्या होना चाहिए? जितना भी आपके पास हो उसका थोड़ा सा अंश दान देने की प्रवृत्ति बनाएं, किसी की सहायता करने की प्रवृत्ति बनाएं। ऐसा अगर आपके रिश्ते खराब हैं, हो सकता है अपने लोगों के रिश्ते तोड़े हो सकता है लोगों के रिश्तों में आग लगाई हो। लोग आज कम थोड़ी हैं, आज भी देखो ये घटना ही नहीं होती क्या? लोगों के कोई भड़का दिया, किसी को किसी के अगेंस्ट भड़का दिया और रिश्ते तोड़ दिए। इस जीवन में तरस रहे हैं, कोई मेरे साथ क्यों नहीं टिकता? क्यों नहीं टिकता? क्योंकि तुमने हरकतें ऐसी की हैं। तो जो गलती की थी उस गलती को रिकवर करो। माफ़ी प्रार्थना एक चीज़ है, और जो दूसरा मैंने कहा मंत्र जाप दूसरी चीज़ है, परमात्मा के नाम का जाप करना दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ है उसकी जो गलती है उसका ऑपोजिट करना, मतलब उसकी को ठीक करके रिकवर करने के लिए जो आप कर सकते हो करो। तो जहाँ रिश्ते तोड़े थे इस बार रिश्ते जोड़ो, लोगों की चीज़ें ठीक करो। जहाँ जो लोग परेशान हो, दुखी हों, धन से परेशान है तो आपके पास अगर कुछ थोड़ा सा है तो ज़रूर देने का प्रयास करो। अगर मेरे पास धन नहीं है, एडवाइस है देने को, ज्ञान है तो ज्ञान दो। जिस चीज़ के लिए भी आज आप तरस रहे हो ना, बिल्कुल वही चीज़ आपने कहीं ना कहीं छुपाई है, उसी चीज़ का गलत उपयोग किया है जो आज आप तरस रहे हो। इवन जैसे मैंने तीनों चारों एग्जाम्पल देके बताया, जैसे किसी के ऊपर ये धन की समस्या है तो धन की समस्या का मैंने बोला, ऐसे ही रिश्तों की समस्या है, ऐसी शारीरिक पीड़ा है तो शारीरिक पीड़ा है। आपको जो भी शारीरिक पीड़ा है उसके कोरस्पोंडिंग क्या आप कुछ दवाओं का दान नहीं कर सकते? की जा सकती है तो करो, जो आपके लिए पॉसिबल हो। तो ये सब रेमेडीज़ में सारी बातें आ जाती हैं। फिर अलग अलग रेमेडीज़ हैं अलग अलग टाइप की बीमारियों के लिए। इसमें स्पेशली तो देखो जो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको 3-4 एग्जांपल देके बताया, तो रिश्ते एक प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल इश्यूज़ हैं, और साथ में कोर्ट कचहरी वाला भी चक्कर लोगों को बहुत बना रहता है। अगर ऐसा कुछ है तो क्या आपके पास कुछ भी ऐसा है, एडवाइस है देने को जो लोगों को उस चीज़ से बचा सके? अब जैसे हम लोग भी आपको ये बता ही रहे हैं ना, हमने पिछले जन्मों में न जाने कैसी कैसी चीज़ें देखी होंगी जो आज आपको किसी को ज्ञान देने के लायक बने हैं, तो कितनी चीज़ें घटित हुई होंगी। तो आपके पास जो भी अच्छा ज्ञान उपलब्ध है, अपने ज्ञान से लोगों की अवेकनिंग करो। अब किसी व्यक्ति ने पिछले जीवन में जैसे बहुत सारे पक्षियों को मारा, अब ये उस जीवन की सबसे बड़ी उसकी प्रॉब्लम है। अब उसकी लर्निंग क्या है कि इस जीवन में वो उन पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ सहायता करने के लिए, उनके इलाज के लिए, उपचार के लिए, या उनको दाना पानी डालने के लिए कुछ करे। एक मेरे पास कपल आया था, उसका था कि वो बच्चे नहीं थे उनके पास, तो परेशान थे कि बच्चे हो जाएं। एज मतलब शादी को करीब 15-20 साल हो चुके, 15 साल से ऊपर हो चुके थे, तो बच्चे नहीं हो रहे थे। पास्ट में देखा कि दोनों पति पत्नी, पिछले जीवन में पति पत्नी थे, टीचर्स थे, मतलब घर में गुरुकुल टाइप का बनाया हुआ था, लोग पढ़ने आते थे, लेकिन किसी कारण से बच्चों से नाराज रहते, मतलब अपने अंदर से फ्रस्ट्रेटेड थे और बच्चों को मारते। अब मारते थे तो जाहिर सी बात है, परमात्मा ने कहा कि तुम इसके लायक ही नहीं हो कि तुम्हें बच्चे तुम्हारे पास भेजे जाएं, ना तो तुम बच्चे पालने के योग्य हो, ना ही बच्चों को पढ़ाने के योग्य हो। फिर भी इन जीवन में इनको ये एडवाइस दी गई कि तुम्हें बच्चों को जरूर पढ़ाना चाहिए। अब सॉफ्ट होकर पढ़ाओ, प्यार से पढ़ाओ, लोगों के बच्चों के उत्थान पर कार्य करो, हो सके तो कोई एनजीओ खोल के इन पे काम करो। डेफिनेटली ऐसा होगा कि कुछ टाइम में तुम्हारे अंदर सुधार जरूर होगा। तो जो पिछले जीवन की मिस्टेक थी वो इस जीवन का आपका गोल बन गया, उस चीज़ को सुधारो। अब आज मैं आपके सामने बैठकर ये चीज़ें समझा रहा हूँ। मेरी अपनी एक मिस्टेक जो मैंने पिछले जीवन में देखी, मैं ज्ञान के मामले में बहुत सेलेक्टिव था, मतलब ज्ञान के बताने के मामले में बहुत सिलेक्टिव था, इसको देना इसको नहीं देना। ये मेरी अपनी कोई मिस्टेक बता रहा हूँ कि पिछले जीवन में जो की हुई है। इस जीवन में वो बिल्कुल वो सारी चीज़ें ओवरकम करके भी जितना हो सके ज्ञान लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करो। हम ये भेदभाव करने वाले कौन होते हैं कि ये इसको मिले कि इसको ना मिले? मेरा काम अगर है, मेरे पास कुछ अच्छा है, लेट मी स्प्रेड इट आउट। क्या पता जब इस व्यक्ति की अवेकनिंग आएगी तब मेरा ज्ञान इसके काम आ जाएगा।
और आज के टाइम में तो ऐसा है ही सही। परमात्मा सपोज आज भी हमने कोई वीडियो अपने 10 साल पहले भी बना के रखा हुआ था और आज भी कोई सर्च कर रहा तो वीडियो तो उपलब्ध है ही ना, तो नॉलेज में अवेलेबल है। ठीक है, उस समय बहुत से लोग मेरे को नहीं जानते थे, नहीं समझते थे, लेकिन आज लोग समझते हैं, लोग पुरानी वीडियो भी सर्च करके ढूंढ ही लेते हैं। तो वो ज्ञान आज सबके लिए उपलब्ध है। तो ये भी एक लर्निंग है कि मैं अपने ज्ञान को सीमित ना करूं, लिमिटेड ना करूं। तो अलग अलग चीज़ें जो आपके पास बेस्ट है, अपने हर एक चीज़ का सदुपयोग करो और बांटो। जो कर सकते हो लोगों को दो, जो दे दिया वो अपना, जो रह गया वो पराया। सर आपने बहुत अच्छे उपाय बताए हैं अपने बुरे कर्मों को नष्ट करने के लिए। सर अभी यहाँ पर बात हुई थी पैसों के दिक्कत से रिलेटेड, और ये बहुत कॉमन है, सब यही बोलते हैं कि यार ये इंसान इतनी अच्छी कंडीशन में पैदा हुआ है, मैं गरीब क्यों या मेरे पास पैसों की कमी क्यों है। सर आप कोई रियल एक्सपीरियंस बता सकते हैं जिसमें आपने देखा हो कि पास्ट लाइफ में इसने ये करा था इसलिए ही आज ये पैसों की कमी में है? नहीं, पैसों की कमी वाला तो देखो, जब सबसे पहले जो एक रियल एग्जांपल था, करनाल का एक बंदा हमारे पास आया, उसके कुछ 50 लाख का घाटा हुआ था उसको, और बड़ा घाटा था उसके लिए। मतलब उसने कहा कि मैंने अपने कोई ये पॉन्जी स्कीम जो होती हैं, मतलब MLM टाइप की स्कीम होती हैं, उसमें कहीं ऐसे पैसा लगा दिया था, मोटा पैसा, तो उसमें अपना भी और रिश्तेदारों का पैसा भी लगवा दिया। वो कंपनी भाग गई, ख़त्म हो गई बिल्कुल ही, जैसे बहुत से लोगों ने। और मुझे लगता है कि बहुत दुनिया ऐसा करती है, बार बार किसी मोटा पैसा कहीं लगा दिया पैसे के लालच में, और बाद में वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब जब इसका कर्मा चेक किया गया तो इसने पता लगा कि ये किसी समय में जब एक सरकारी कर्मचारी था, उस समय सरकारी का मतलब राजा के लिए काम करता था, तो खजाने में से इसने कुछ पैसे चुराए, मतलब अपने फायदे के लिए, एक तरीके से रिश्वत की तरह से, या खजाने में से कुछ अपने लिए पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ें निकाली, जबकि उसे सैलरी जो मिलती थी तो मिलती थी। तो इस जीवन में इसका जो पैसा था जो उसने चोरी किया, वो आज सारा का सारा इकट्ठा होते होते टोटल हिसाब 50 लाख के आसपास का बैठा, और प्रकृति ने उसे वापस ले लिया। बस ऐसे ही एक एक चीज़ का जितना जितना किसी के साथ, जो कोई व्यक्ति आज रिश्वत ले रहा है, ये डेफिनेटली एक दिन तरसेगा पैसे के लिए, निकलेगा पैसा वहीं, निकलेगा, 100% निकलेगा। ठीक है, वो तुरंत नहीं दिखाई पड़ता, और लोग ये भी सवाल कर सकते हैं कि तुरंत क्यों नहीं होता, काश ऐसा होता कि कर्म तुरंत रिजल्ट दे देते। नहीं देते, तुरंत रिजल्ट नहीं देते, इसलिए क्योंकि परमात्मा रूपी माँ अपने बच्चे को सुधारना चाहती है। ये नहीं कि बच्चे ने कोई गलती करी हो उसी समय माता लपेट दे कि भाई तेरे को तो छोड़ना नहीं, ऐसा नहीं है। माँ चाहती है कि बच्चा सुधर जाए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 दिन वेट कर लेगी, 4 दिन, शायद ये बच्चा अभी भी माफ़ी मांग ले तो मैं इसको माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। बस ऐसी प्रकृति रूपी माँ जो है वो हमें सुधारना चाहती है, इसलिए तुरंत तो सज़ा नहीं मिलती, लेकिन गलतियाँ तो की हैं। तो किसी तरह की बेईमानी जो हमने कर रखी है, इस जीवन में बेईमानी होने के पूरे चांसेस हैं। लोग कहते हैं, लोग मेरे को चीट करके चले जाते हैं। 100% तुमने किसी को चीट किया है, तुमने बिल्कुल चीट किया होगा। तुमने किसी का हक मारा होगा, तुमने किसी की ज़मीन मारी होगी, तुमने किसी का पैसा मारा होगा। लोग ज़मीनों के लिए रो रहे होते हैं, ज़मीन नहीं है, मकान नहीं है अपना, तुमने पता नहीं किस किस को तरसाया होगा। तो याद रखें, जो चीज़ आप लैक कर रहे हैं वो आज डेफिनेटली आपने कभी ना कभी दूसरों को भी ऐसे ही लैक करवाई होगी, लोगों को लूटा होगा, दुखी किया होगा, जो आज आप परेशान हैं। सर पिछले पॉडकास्ट में आपने अंबानी जी की पास्ट लाइफ बताई थी, काफ़ी लोगों को, सबको ही बहुत पसंद आई थी, एंड आपने बताया था कि रिसेंटली आपने विराट कोहली की पास्ट लाइफ भी जानने की कोशिश करी थी। सर मैं जानना चाहती हूँ विराट कोहली की पास्ट लाइफ क्या थी? विराट कोहली जी के बारे में जितना मैंने देखा, मतलब वैसे तो हम किसी के बारे में भी पता लगा सकते हैं, कुछ लोगों की पास्ट देखने के लिए हम उनके स्पिरिट गाइड से परमिशन लेते हैं, क्योंकि इनकी पब्लिक डोमेन में फ़ोटोज़ हैं, तो हम फ़ोटो के थ्रू भी पता लगाया जा सकता है। तो इसमें जो इनके बारे में जो पता लगाया कि आज ये इतने सफल क्रिकेटर क्यों हैं, इस लेवल पर क्यों, कैसे पहुँचे, इतने फेमस क्यों हैं, ये सवाल ये था। तो जो नेचर ने हमें 3 इनके जन्म दिखाए। एक जन्म में 13th सेंचुरी में जो जन्म हुआ था वो इंडिया में ही थे, और इंडिया में उस समय ये एक प्रीस्ट थे, मतलब एक फ़िलासफ़र और एक प्रीस्ट थे, मतलब लोगों को टीचिंग दिया करते थे, हमारे सदग्रंथों के बारे में, हमारे वेदांत के बारे में उपदेश दिया करते थे। तो अच्छे लेवल के टीचर थे, बहुत अच्छे लेवल पर इन्होंने लोगों के अंदर से रूढ़िवादिता को ख़त्म करने के लिए, और जो लोग टोने टोटके और इन सब चीज़ों में, इनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने बहुत प्रचार किया। ये उनका जन्म गया और बहुत फेमस, अच्छा जन्म था ये 13th सेंचुरी में। एक जन्म इसके बाद इनका ग्रीक में हुआ, ग्रीस में, मिस्र में जैसे आज बोलते हैं। तो ये ग्रीस में जो जन्म था, इस जीवन में एक वॉरियर थे। अब ये जो संबंध बताया गया, क्योंकि उस जीवन में, मतलब जो पहले जीवन मैंने बताया प्रीस्ट वाला, उस जीवन में जो इन्होंने प्रचार किया तो फेमस बहुत थे, फेमस दुनिया में थे, और क्योंकि जन कल्याण हेतु इनका उद्देश्य रहता था, तो फेम तो इनको मिलना ही था। अब कैसे मिलना था वो आगे और चीज़ों के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। तो जो दूसरे जीवन में
जो मैंने मिस्र में बताया, ये किसी राजा के सेनापति थे, वहाँ के किसी राजा के सेनापति थे। तो ये अपनी बात को कहने के लिए दबंग गिने जाते थे कि मुझे अपनी बात कहनी है तो कहनी है, जो मर्जी हो जाए। तो वहाँ पर उनके किंग ने एक बार गलत डिसीजन लिया किसी बात के लिए, जिससे लोगों का बहुत हार्म हो रहा था। तो इसने जो सलाह दी और जो वो कहा, इन्होंने अपने उस चीज़ को मतलब राजा का विरोध करते हुए लोगों का हक रखने के लिए उन्हें बहुत स्ट्रांगली अपोज किया। इतना अपोज किया कि लोग राजा से ज़्यादा इनको महत्व देने लगे। तो उस समय में जो ये इसके बाद जो है ना, इनका महत्व और इनकी जो सत्य का पथ रखने का, मतलब सत्य की बात को इन्होंने फ्रंट पे रखा कि कुछ मर्जी हो जाए, राजा मुझे कुछ मर्जी कहे, मैं गलत चीज़ को नहीं सहूँगा और ना ही जनता के ऊपर अप्लाई होने दूंगा। तो वो जो सच के लिए खड़े हुए, उस बात की वजह से इनका फेमस होना तय था। तीसरी बात, जो इसके बाद जो जन्म हुआ इनका, ये राजस्थान में किसी जगह पर किसी छोटे एरिया के राजा थे। ये छोटे एरिया के राजा थे। अब वो एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि वो लोकेशन पहले अलग अलग टाइप के जो छोटे एरिया में तो उसमें जो था जब ये राजा थे, तो उस समय ये जो लोग थे, मतलब उस समय इन्होंने स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा दिया कि लोगों के एंटरटेनमेंट में ये भी चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। कला को और स्पोर्ट्स को इन्होंने बहुत योगदान बहुत वो करवाया। तो कुश्ती वुश्ती करवा के, उस समय के जो खेल होते थे उस समय ये चीज़ें फेमस होती, तो इनके ऊपर बहुत काम किया। तो लोगों में बहुत अच्छे खासे लोकप्रिय थे उस मामले में भी। तो ये सारी चीज़ें कनेक्ट करते हुए, अब इन तीनों चीज़ों को कनेक्ट करके देखो, ये जो जीवन हुआ इनको फेमस, तो इनके उसमें लिखा ही था कि इनको होना ही होना है, क्योंकि इतने पॉजिटिव काम कर चुके थे। प्रत्येक व्यक्ति के साथ ये ट्रू है, जो दूसरों को ऊंचा दिखाएगा, जो सत्य के मार्ग पर चलेगा, वो एक दिन अपने मुकाम पर, अच्छे मुकाम पर जरूर पहुंचेगा। बाकी ठीक है, इस जीवन में इन्होंने अब जो अचीव किया है वो सबके सामने है ही सही। अब क्रिकेट ही क्यों, ये उनकी अपनी चॉइस होती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति का आज के समय में जो मोस्ट फेमस है, सपोज ये चीज़ हॉकी में हुई होती, शायद पता नहीं इतने फेमस होके नहीं होते कि नहीं होते, तो वो इनकी अपनी चॉइस है। क्योंकि इन्होंने किसी समय स्पोर्ट्स को इतना बढ़ावा दिया, तो प्रकृति ने इनको किसी ना किसी रूप में लौटाना ही था, जो कि इनको इस रूप में लौटाया है। एंड आई थिंक आपने बताया कि 13th सेंचुरी में प्रीस्ट थे, तो इसी वजह से शायद आज वे स्पिरिचुअलिटी में भी हैं। डेफिनेटली हैं और आज इनके अंदर वो चीज़ें बिल्कुल जिंदा होंगी, हैं, 100% है। बेशक उसकी वो साइड उनकी वो साइड लोगों के सामने नहीं आती, पर ये अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं ये, और सच के लिए स्टैंड लेने वाले। मैंने उनके बारे में सुना है कि अपनी टीम के मेंबर्स को इतना, मतलब उनका स्टैंड लेते हैं उनके लिए, कि अगर किसी टीम के मेंबर को कोई तकलीफ़ है तो उनकी तकलीफ को लेके वो, मतलब मैच तब तक नहीं होगा या उसमें डिले करवा देंगे या कुछ और करवा देंगे अगर कोई उनके मेंबर को कोई तकलीफ हो रही है तो। यानी अपनी टीम का पक्ष रखना बहुत बड़ी बात है। ये हो सकता था कि मैं इग्नोर करके चलता बनूं, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो दुनिया में फेमस हुई ना, ऐसा भी हो सकता था, बट ऐसा नहीं है। ये सेम बात मैंने अंबानी जी के बारे में बोली थी। बात क्या थी उसकी भी, उनकी मोटी बात, बस ऊपर से बता रहा हूँ कि मेन मकसद, आपने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ सोचा। जिस व्यक्ति ने भी अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर जन कल्याण हेतु कुछ भी सोचा, एक दिन वो फेमस होगा, 100% होगा। तो यही सबके लिए मैसेज है। उनकी जो लर्निंग है हमें उनकी लाइफ से, बहुत शुद्ध, बड़ी अच्छे लेवल की आत्मा है, तो उनको नमस्कार करते हैं, उनकी सोल को नमस्कार करते हैं हम। साथ ही साथ ये लर्निंग कि हम भी प्रयास करें, अगर सच में आप चाहते हैं कि हम भी फेमस हों, तो कुछ ऐसे शुभ कार्य करें कि आपके ज्ञान से, आपकी नॉलेज से, आपके टैलेंट से दुनिया को फ़ायदा हो। जिस चीज़ में भी आप दुनिया को सर्व करेंगे, प्रकृति आपको वो चीज़ मल्टीप्लाई करके देगी। सर एक चीज़ और, जैसे इस जीवन में रतन टाटा जी ने बहुत ज़्यादा दान करा है, ये पूरा वर्ल्ड जानता है। और सर आपने बताया कि कैसे दान भी मल्टीप्लाई होकर अगले जन्म में मिलता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि उनका जो अगला जन्म है वो किस कंडीशन में होगा? रतन टाटा जी जैसी महान आत्मा के लिए तो हम हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं, क्योंकि वो, उनका मेरे गुरुदेव ने बताया था जब वो संसार से विदा हो रहे थे, उससे सुबह ही हमें मैसेज आ गया था कि हमें देखा कि एंजल्स के विजन आया हमारे कि एंजल्स ना कुछ तैयारी कर रहे हैं। मतलब तैयारी क्यों कर रहे हैं? एक महान आत्मा का यहाँ पर आगमन होने वाला है। मतलब इस लेवल की तैयारी, जैसे रेड कार्पेट बिछाई जाती है ना किसी के लिए, फूल वूल इकट्ठे किए जा रहे हैं, कुछ ऐसा करके दिखाया वो विजन के अंदर, शायद हम लोगों को हिंट देने के लिए। तो विजन इतनी स्ट्रॉन्ग थी, गुरुदेव ने कहा कि जो अब ये घटना घटने वाली है, बहुत महान तरीके से इनका जो स्वागत की इतनी तैयारी है, और फिर की गई। फिर उन्होंने पूरी बात बताई कि जब ये वहाँ पर पहुँचे हैं तो इनका चेहरा इतना देदीप्यमान था, मतलब इतना लाइटेड था। जब इनकी सोल वहाँ पर पहुँची है एंजेलिक वर्ल्ड में, तो एंजेलिक वर्ल्ड में पूरा दिव्य तरीके से इनका स्वागत किया गया। यहाँ तक कि बहुत देवी देवता खड़े होकर स्वागत करते हैं। ये बात छोटी नहीं है।
इसका मतलब है कि इन्होंने, मेरे गुरुदेव ने बताया कि इन्होंने इस धरती पर आने का जो अपना उद्देश्य था वो कंप्लीट ही नहीं किया, उसको ओवर कंप्लीट किया, मतलब जितना एक्सपेक्टेड था उससे कई गुना ज़्यादा करके गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। सोल कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल क्लियर कट इन्होंने वो कंप्लीट किया, और इतने देश को और इतने लोगों के लिए एक मिसाल बनकर जो उन्होंने कायम की वो आज हमारे सबके सामने है। इतना बड़ा ग्रुप खड़ा किया है, और साथ में उनके साथ साथ जो उनके आने वाली जो हमारी सबकी पीढ़ियाँ भी जो है ना, उनके प्रति इस चीज़ के लिए ऋणी रहेंगी। और जो स्वागत किया गया उसके बाद मेरे गुरुदेव ने फरमाया कि ये जो आत्मा है ये इतनी महान है कि इनका जो मतलब चेहरे पे जो नूर था, जो तेज था, जो प्रकाश था, इन्होंने कहा कि अभी इनको कुछ समय के लिए शांत रहने को कहा जाएगा, विश्राम करने को कहा जाएगा। अगले फिर इनकी चॉइस पूछी जाएगी, अब तुम क्या चाहते हो। मोक्ष तो इनके लिए लिखा है ही है कि मोक्ष चाहे तो 1 मिनट में मोक्ष ले लें, ऐसा है। लेकिन इनके जैसी सोल, इतनी जैसी महान आत्मा एकदम से मोक्ष नहीं लेना चाहती। नॉर्मली एंजल्स एडवाइस करते हैं कि आप मोक्ष की तरफ मत जाएं, बल्कि अपनी सेवाएं, अपने पास जो टैलेंट है उससे दुनिया की सेवा करें। और गुरुदेव ने फरमाया कि इनकी ओरिएंटेशन ऐसी ही लग रही है कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो है ये अभी के लिए कुछ समय तक एंजेलिक वर्ल्ड में रहकर लोगों की हेल्प करेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि धरती पर कोई व्यक्ति अगर इनकी ऊर्जा को याद करके, जैसे हम देवी देवताओं को याद करते हैं, ऐसे अगर कोई इनकी ऊर्जा को याद करके किसी काम की शुरुआत करे या कोई चीज़ इनसे एडवाइस चाहे या कोई गाइडेंस चाहे, तो ये अपीयर होकर उसको गाइडेंस भी दे सकते हैं। ये अर्थ होता है। अब ये कितने समय तक ऐसा करेंगे और कब इनका अगला जन्म होगा वो अभी हम नहीं कह सकते, ये इनकी अपनी चॉइस है। अब जो अच्छी आत्माएं होती हैं, शुद्ध आत्माएं होती हैं, इनके हाथ में इनकी अपनी चॉइस होती है। बाकी जो लोग होते हैं, जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए तो जन्म पहले से निर्धारित करके उनको पुश कर दिया जाता है, राइट। तो ऐसी महान आत्मा को हमारा नमस्कार है, और हम भी प्रयास करें कि अपने जीवन में जो अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट करके जाएं। सर आपने जो पास अभी बताया है कि कैसा उनका डेथ के बाद जो एक्सपीरियंस रहा है, सर आपको विजुअल्स भी दिखाए गए हैं कि कैसे उनका जो है वेलकम करा गया है एंजेलिक वर्ल्ड में? मुझे मेरे गुरुदेव ने जो बताया, उन्होंने पूरी झलक दिखा के बताया कि देखो ये हो रहा है वहाँ पर। तो जो मुझे समझ में आया, जैसे एक विराट प्रकाश का जो पुंज है उनके चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है, और साथ में सभी देवी देवता जैसे वो पुष्प लेकर खड़े होते हैं ना, हमारे यहाँ का थोड़ा वहाँ का ट्रेंड थोड़ा अलग सा है। उन्होंने जो मैंने देखा वहाँ पर वो लोग कुछ भेंट भी कर रहे थे, मतलब कुछ भेंट कर रहे थे सभी जो एंजल्स खड़े हुए थे। बाकी जो बड़े बड़े देवी देवता जो हैं, जैसे भगवान गणपति जी या भगवान हनुमान जी, ये सब, इनको तो उन्होंने नमस्कार किया, मतलब उन्होंने यानी रतन टाटा जी ने इन सबको नमस्कार किया। इन सब ने जो है ना हाथ जोड़कर इनका स्वागत किया है। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है जो दिखाई जाती है कि इतनी महान आत्मा है कि इनको सभी देवी देवता भी सम्मान करते हैं। तो इंसान अपने कर्मों से इतना ऊंचा भी हो सकता है, इतना महान भी हो सकता है। इस बात को कहने का अर्थ केवल इतना सा था कि हम सब के अंदर भी वो गुण तो मौजूद हैं ही ना, अंश तो परमात्मा के ही हैं। अब जो इस चीज़ के ऊपर काम कर ले तो वो एक दिन ऐसा हो। तो गुरुदेव ने फरमाया कि तुम सब भी प्रयास करना और इनके जीवन से सबको ये शिक्षा देने का प्रयास करना कि इतना हम भी ऊंचे उठ सकते हैं, मतलब देवी देवताओं से भी बढ़कर कार्य कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। इंसान को जो महिमा प्राप्त है वो देवी देवताओं को भी नहीं है। इस देही को सिमरे देव सो देही भज हर की सेव, अर्थात इस देही को देवी देवता भी तरसते हैं ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, राइट। देवी देवताओं की अपनी जगह पर है, महान है वो, लेकिन इंसान के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि उनसे भी ऊपर उठ सकते हैं। सर आपकी नेक्स्ट लाइफ के बारे में अगर आप कुछ बता पाए कि आपकी नेक्स्ट लाइफ क्या होने वाली है, अगर आपके इसके बारे में आपके गुरुदेव ने या आपको आइडिया हो। मेरा ये जीवन जो है, गुरुदेव ने फरमाया कि 2048 तक का जीवन है, 2048 तक का जीवन है। तो उसके बाद गुरुदेव ने फरमाया कि आप जाओगे यहाँ से और फिर जो नेक्स्ट बर्थ है वो 2073 में होगा, 2073 में, 73 में जो होगा नेक्स्ट बर्थ। तो लगभग 25 साल का गैप होगा इस बार जो होगा। और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी बताए हैं जो अभी तक सारी चीज़ें तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो इस करंट लाइफ से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगी, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होगी वो। इस जीवन में ऑब्जेक्टिव ये था कि लोएस्ट से लोअर लेवल पर मैं काम कर सकूं, जितने लोअर पर जा सकता हूं उतने लोअर पर। मतलब यहाँ पर हमारे कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं, जैसे मैं ओल्ड एज होम हम लोग बनवा रहे हैं, उस पर हम काम करते हैं। इसी तरह से और स्लम एरिया में बहुत काम करते हैं, इवन ट्रांसजेंडर्स पर काम करते हैं। अफ्रीका में हमारे कई प्रोजेक्ट चलते हैं। मतलब जो लोएस्ट एरिया हो सकता है, जब वो जो लाइफ होगी वो उसमें थोड़ा हायर लेवल पर काम करना है, स्पिरिचुअल लेवल बहुत हाई लेवल पर काम करना है। अभी भी इस जीवन की जो ड्यूटीज़ हैं वो बहुत सारी पेंडिंग है। और मेरे ख्याल से प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति चाहती है, परमात्मा चाहता है कि तुम हाईएस्ट से हाईएस्ट हो सको,
ऊंचे से ऊंचे उठ सको। तो हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए और ये प्रार्थना कॉन्स्टेंटली करते रहना चाहिए कि मुझे मेरे जीवन का गोल प्राप्त हो सके, मैं अपने जीवन को कंप्लीट करके जाऊँ। ऐसा भी हो सकता था कि मैं मोक्ष की मांग करता, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि भाई क्या रखा है इस जीवन के आने जाने में, मुझे तो मुक्ति चाहिए। पर जैसे मैंने अभी आपको रतन टाटा जी का भी एग्जाम्पल दिया और अपनी लाइफ के बारे में भी जितना मुझे समझ में आता है, तो मुझे मेरे मन में भी कभी थी मोक्ष की कामना थी कि मुझे मोक्ष तो हो जाना चाहिए, मतलब मुझे तो यहाँ आना ही नहीं दोबारा से। लेकिन गुरुदेव ने मुझे जब से 11-12 साल हो गए इस बात को, जब मैंने प्रार्थना करी तो गुरुदेव ने मुझे फरमाया कि तुझे यहाँ तक लाने में और इस लेवल पर, इतना स्पिरिचुअल लेवल पर तुझे ऊंचा उठाने में पता है हमारी कितनी मेहनत लगी है, कितने देवी देवताओं ने, कितने एंजल्स ने, कितने संतों ने, कितने गुरुओं ने तुम्हारे पर मेहनत करी है, कितने जन्मों से मेहनत कर रहे हैं। गुरुदेव ने फरमाया कि पिछले 30 जन्मों से हम तुम्हारे पर मेहनत कर रहे हैं, 30 लाइफ टाइम्स, और अब जब तुम किसी लायक हो तो तुम कहोगे नहीं जी मुझे तो मुक्ति चाहिए। तुम मुक्ति चाहिए तो फिर तुम दुनिया की सेवा कब करोगे? प्रकृति से सिर्फ तुमने लिया है, अब देने का समय है, गिव बैक। तो मुझे लगता है कि सबके पास ये चॉइस आती है। अगर आप अच्छे लेवल पर थोड़ी स्पिरिचुअलिटी में हो तो आपके पास चॉइस आती है, तो मोक्ष तो मिल ही जाएगा। बट मुझे लगता है कि हमें अपने गुणों के द्वारा, अपने टैलेंट्स के द्वारा, अपनी अच्छी चीज़ों के द्वारा संसार की सेवा जरूर करनी चाहिए। सर क्या आपको विजुअल्स भी दिखाए गए हैं कि कैसी रहने वाली है आपकी लाइफ, लाइक आपके इमेजिनेशन में आ गई है? अभी ना वो प्रोसेस चल रहा है, चीज़ें डिफ़ाइन की जा रही हैं, कुछ चीज़ों के सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाए जा रहे हैं, तो बिल्कुल क्लियर तो नहीं है, पर हाँ कुछ चीज़ें हैं, वो इससे ज़्यादा मैं नहीं अभी बता सकता जी। सर आपने क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान से मिले हैं एंड आपको रियलाइज़ हो गया कि ये तो मेरे पिछले जन्म में ये थे मेरे साथ, या फिर इनका मेरा रिलेशन रहा है, कभी ऐसा हुआ है? ऐसा बहुत हुआ है। एक मेरा जो इस पिछला जीवन था उससे जस्ट एक और पिछला जो जीवन था उसमें मैं एक सन्यासी था और बहुत ट्रैवल किया मैंने। तो उस समय मेरा जो बिहार से बहुत लिंक था, यूपी के कुछ एरियाज़ में जो मेरा जाना था, और उसके बाद मैं यहाँ से मतलब यूपी से होता हुआ मेरा मध्य प्रदेश और राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में बहुत लंबे समय तक रहा हूँ। तो महाराष्ट्र में अब मैं जब जाता हूँ ना तो सबसे ज़्यादा हमारे फॉलोवर जो है महाराष्ट्र से हैं। ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, और बिहार से बहुत फॉलोवर हैं। पता लगता है कि इसीलिए मतलब जो पिछले जीवन के जो लिंक थे, अभी इस जीवन में बहुत से लोग ऐसे हैं मेरे जीवन में जो मेरी इस समय की मतलब मेरी भाभी जी हैं, बड़े भाई साहब की जो वाइफ हैं, वो पिछले जीवन में जो इससे जस्ट पिछला जीवन था उसमें मेरी माँ थी। वो जब मेरा वो गुरुद्वारे के पास जो जन्म था उस समय वो मेरी माँ थी। तो मेरे गुरुदेव से मैंने पूछ के भी मतलब दिखाया, मैंने पूछा भी सही कि इज इट यस, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये आपकी माँ थी। सर इससे ये प्रूफ होता है कि जो हमारे पिछले लाइफ में रिलेटिव्स थे वो इस लाइफ में भी वही रोल चेंज होकर रिलेटिव्स बनते हैं। ऑलमोस्ट यस। वो डेफिनेटली देखो, जिन लोगों को आप चाहोगे, आप जिनके प्रति भी प्रेम का रिश्ता होगा ना, ये आपके जीवन में जरूर आएंगे। हो सकता है कि पूरी सोल फैमिली आए, थोड़ा बहुत रिश्ता बदल के, भाई माँ थी तो हो सकता है वो बहन बन के आए, बहन थी तो वो बेटी बन के आए, कुछ भी हो सकता है ऐसा। तो छोटा मोटा रिश्ता चेंज करके वो सोल फैमिली ऑलमोस्ट वैसी आ सकती है। लेकिन जिनको आपने मांगा होगा, याद रखें, किसी के प्रति मन में इरा के नहीं यार बंदे से मैं तो इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, किसी से कोई दुश्मनी होगी, कोई नाराज़गी होगी, वो बंदा फिर आपके जीवन में ना के चांसेस हैं कि आने के। पर किसी के प्रति ऐसी दुश्मनी भी नहीं पाल लेना कि वो व्यक्ति आपके जीवन में दुश्मनी निभाने के लिए आ जाए। क्वाइट पॉसिबल है, ऐसे भी होगा कि अब जैसे एक पति पत्नी का रिश्ता ले लो, कितने कहने को ऐसा लगता है कि भाई सबसे ज़्यादा क्लोज भी है, सबसे ज़्यादा इंटीमेट भी है, और सबसे ज़्यादा खराब भी, सबसे ज़्यादा जोक्स भी इसी के ऊपर बनते हैं। सर 7 जन्मों का जो बोला जाता है, 7 जन्मों के लिए एक ही पति पत्नी बनेंगे, वो क्या सच है? ये थोड़ा फनी भी है, पर इसमें ये इतना सच नहीं है। मतलब इसमें सच क्या है, प्रकृति की तरफ से प्रावधान है 7 जन्मों का, बट केवल तब जब आप एक्चुअली किसी को चाहो। अब एक जीवन में पति पत्नी का बीता जहाँ पर उन्होंने एक दूसरे के प्रति वो प्रेम पूर्ण थे और उन्होंने मांग करी कि अगला जीवन हमारा इकट्ठा होगा, हुआ डेफिनेटली। जहाँ आपने मांग रखी प्रकृति से, नेचर आपको वो चीज़ देने का पूरा प्रयास करती है। लेकिन एक जीवन में ऐसा आया जहाँ पर किसी का मन किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गया और आपने कोई दुश्मनी का भाव उनके प्रति पाल लिया कि मुझे तो इनकी शक्ल नहीं देखनी, नहीं होगा। फिर अगले जीवन में आप हो सकता है बिल्कुल दूर हो जाओ, क्वाइट पॉसिबल। तो ये बिल्कुल ट्रू नहीं है। जिन चीज़ों को भी मतलब बिल्कुल ट्रू का मतलब 100% ट्रू नहीं है। जिसको भी आप चाहोगे कि व्यक्ति मेरे जीवन में आए तो वो आएगा। इसीलिए कुछ गुरुओं से, कुछ लोगों से आपको प्रार्थना परमात्मा से करनी चाहिए कि प्रभु इनका साथ मुझे आगे भी चाहिए, तो वो लोग आपके जीवन में अवश्य आएंगे।
जिसके प्रति जो भाव रखोगे ना, परमात्मा आपकी हर बात सुनते हैं, स्वीकार करते हैं और उसके हिसाब से आपका जीवन लिखा जाता है। सर जैसे बोला जाता है ना कि बच्चा जैसे ही पैदा होता है उसकी कुंडली बना दी जाती है एस्ट्रोलॉजिकली, एंड बोला जाता है कि ये तुम्हारे साथ होगा, एंड ये हमारे साथ इसलिए ही होगा क्योंकि हमारे पास्ट लाइफ के हमने कुछ कर्म करे होंगे। तो सर मैं जानना चाहती हूँ कि क्या पास्ट लाइफ और एस्ट्रोलॉजी का कोई कनेक्शन है? डेफिनेटली कनेक्शन है। तभी तो देखो, कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी भी आपके फ्यूचर को ही तो प्रेडिक्ट कर रही है कि आपके साथ इस समय में ये घटने वाला है। अब किसी के साथ, जैसे किसी का मान लो शनि खराब है तो कहेंगे कि शनि की 7.5 आपके ऊपर आने वाली है। 7.5 का मतलब 7.5 साल, जिसमें 2.5 साल की 3 ढैया होंगी, और ये 3 ढैया जो है उसमें आपका काफ़ी टफ रहने वाली हैं। और उसमें ऐसा होगा कि हो सकता है कि आपका दिमाग हिला रहे, आपको परेशानी हो, आपको फिनेंशियल लॉसेस हों, आपको बहुत ज़्यादा अपमान सहना पड़े, हो सकता है बहुत ज़्यादा शारीरिक पीड़ा सहनी पड़े, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर बात सोचने की है कि भाई शनि देव आपको कष्ट क्यों देंगे? एक ग्रह हैं, प्लैनेट है जो कि इतनी दूर धरती से हैं, उनको राजेश कुमार से ही क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी किस बात से? सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों के हिसाब किताब से है। तो प्लैनेट्स जो हैं मेरे लिए इंडिविजुअल उनका एक योगदान है। मुझे लगता है सूक्ष्म लेवल पर वो मौजूद हैं और वो आपके चक्रों से भी कोरिलेटेड हैं और आपके जीवन से भी कोरिलेटेड हैं। अब किसी जीवन में अगर आपने अपने संतान के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं किया तो इस जीवन में आपका शुक्र डाउन होगा। ओके, अच्छा, वेरी सिंपल सी बात है, राइट। अगर किसी जीवन में आपने किसी को बहुत अपमानित किया, किसी का पैसा छीना, अपमानित किया, और किसी को मतलब पब्लिकली इंसल्ट कर दिया आपने, ऐसा कि उसका जीवन ही बर्बाद कर दिया, तो सूर्य आपका नीच का रहेगा इस जीवन में। डेफिनेटली सूर्य ऐसा होगा ना, आप सोचिए, क्योंकि सूर्य नीच का मतलब है कि जीवन में आपको सम्मान नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा, कुछ मर्जी कर लो, पिता का प्यार नहीं मिलेगा, इस बात के चांसेस हैं, राइट। ऐसे ही हर एक ग्रह का अपना अपना, जैसे अगर आपने किसी को बहुत बुरी तरह से डराया, धमकाया या मारा, तो आपका मंगल कमजोर होगा, मतलब आपका हार्ट कमजोर होगा इस जीवन में। यानी आप डरे डरे रहेंगे, बहुत ओवर सेंसिटिव होंगे, दुखी होंगे, परेशान होंगे, आप छोटी छोटी बातें आपको फील होंगी, क्योंकि किसी जीवन में ऐसा हो सकता है कि आप इतने ज़्यादा दबंग टाइप की, आपने किसी का दिल दुखता है नहीं दुखता, आपने बस अपनी बात कह देनी है, दिल दुखा देना है लोगों का। तो जो दिल दुखाए, इस जीवन में आपको सेंसिटिव बनाया जाएगा ताकि उस पीड़ा को आप भी फील कर पाओ। तो लगभग सभी ग्रहों के साथ ऐसा है, किसी सैटर्न को, किसी शनि को, किसी मंगल को, किसी राहु केतु को कोई दुश्मनी हमसे नहीं है। दुश्मनी सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों से है। इसलिए कुछ हद तक तो हम इनकी बात मानते हैं कि प्रेडिक्शन है, ये टाइम मेरा खराब जाने वाला है, पर करें क्या? करें ये कि अपने कर्मों के लिए माफ़ी मांगें और क्लीन करने का प्रयास करें। बेशक आप उन ग्रहों के मंत्र भी जाप कर सकते हैं, हर ग्रह के कुछ अन्य उपाय भी होते हैं, वो उपाय भी काम आते हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजी का एक वे है कहने का। पर मेरा जो सिंपल से सिंपल तरीका है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता ना, माफ़ी मांगनी तो आती है ना, बस इस दैट सिंपल। तो ये सारे ग्रहों का सीधा सीधा संबंध हमारे पास्ट लाइफ से है। और बस ये है कि एस्ट्रोलॉजी से हम अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि हो सकता है कि 5, 6, 7 साल की एज में आपके जीवन में कुछ ऐसी तकलीफ आने वाली है, ये रिश्ता आपको तकलीफ देने वाला है, इस बात के चांसेस हैं। तो परिस्थितियां पैदा होंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में आप रिएक्ट कैसे करते हो ये आपके हाथ में है। कोई ये ना समझ ले कि अब ये तो रिश्ता टूटना ही टूटना है पत्नी के साथ, मान लो आपकी उसमें लिखा हुआ है कि आपका शुक्र खराब रहेगा तो रिश्ता आपको तकलीफ देगा, बिल्कुल देगा, पर आपके पास आपकी विल पावर भी तो है ना, आपके पास एक संकल्प शक्ति भी तो है, आपके पास प्रेम की भाषा भी तो आपको आती है। तो उसी पत्नी के साथ आप अपना व्यवहार प्रेमपूर्ण रखो, माफ़ी मांगो, उनके प्रति एक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाओ, तो डेफिनेटली आप इसे पार हो सकते हो। वो टाइम आएगा। तो एस्ट्रोलॉजी आपको प्रेडिक्ट करके थोड़ा बहुत आइडिया दे सकती है, पर जीवन से उन समस्याओं को हटाने की ड्यूटी आपकी अपनी है। बेशक आप एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सर कुछ लोग बचपन से ही जैसे अंधे होते हैं या बोल नहीं पाते हैं, गूंगे होते हैं, सर उसका भी क्या कोई रीज़न होता है पास्ट लाइफ का? डेफिनेटली पास्ट से कोई ना कोई कनेक्शन तो होता है। जैसे अंधेपन का मैंने एक बार देखा था कि एक बच्चे ने, वो गुलेल से खेलता था बचपन में, और गुलेल से वो पक्षियों को मारने की किसी ने आदत डाल दी, तो गुलेल से कभी इसको मार रहा है, कभी उसको मार रहा है, कभी ऐसे करके, तो उसकी वजह से कौवे को उसने मारा था, तो उसकी आंख जो है, दोनों आंखें फोड़ दी थी। मतलब ऐसा करके तो वो तीर भी चलाते थे और वो ऐसे करके मारते थे। तो बिल्कुल उसके अंधे होना का मतलब प्रकृति
किसी भी सोल की, आत्मा की जो कीमत है ना, वो बेशकीमती है। मतलब कोई ये तो कह ही नहीं सकता कि वो एक पक्षी है या इससे है कोई। आपने क्यों मारा? पक्षी था, जैसा था, जो भी था, आपने ऐसा क्यों किया? तो अंधापन किसी अकारण तो नहीं होता। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीवन में कईयों के बचपन से होता है, कई लोग बाद में भी अंधे हो जाते हैं, कोई जी। ऐसी घटना घटी तो ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि कोई भी सफरिंग आपके जीवन में बिना कारण के तो नहीं होती। तो पास्ट से डेफिनेटली उनका कनेक्शन होता ही होता है। सर कौन से पिछले जन्म के कर्म की वजह से इस जन्म में किसी को विधवा का जीवन जीना पड़ता है? जैसे अभी एक किसी का पास्ट हमने देखा, तो उसमें मैं उदाहरण से बता देता हूँ, क्योंकि उसने जो ना अपने किसी के साथ, उसका मतलब पति के साथ रह रही थी, लेकिन उसका अफेयर किसी और के साथ हुआ, तो उसने अपने मतलब जिसके साथ, जो उसका लवर था, उसके साथ मिलकर अपने पति को मार डाला। उसके साथ मिलकर पति को मार डाला। अभी ये घटनाएं कॉमन सुनते हैं, यहाँ पर भी ऐसा बहुत बार होता है, ऐसे लोग करते हैं। तो इस जीवन में उसके लिए, क्योंकि उसके पति ने उससे बेहद प्रेम करता था वो, तो प्रकृति उसको ये दिखा रही है कि भाई तू विधवा ही जिए, तेरे जीवन में वो नहीं है, क्योंकि तूने कदर नहीं की, होते होते पति को तूने मार डाला, तो फिर तुझे वो उसकी सफरिंग तो भुगतनी पड़ेगी। तो एक चांस इस बात का है। दूसरा, किसी विधवा का मजाक उड़ाया। राइट। आप ठीक ठाक हो, आपके जीवन में सब ठीक है, किसी के जीवन में कोई घटना घट गई, अरे तूने पति को खा गई, ऐसे बोलते हैं पुराने टाइम में, ऐसे बोलते पति को खा गई, ऐसा वैसा कुछ इस टाइप से किसी के बारे में। तो ये भी ध्यान से, किसी की जब हम मजाक उड़ा रहे हैं तो कितना उसको हर्ट हो रहा होगा। वो बेचारे का जब बस में नहीं है, आप किसी ऐसी चीज़ का मजाक उड़ा रहे हैं जो उसके बस में नहीं है, तो डेफिनेटली उसके अंतरात्मा कितना दुखी होती होगी, जिस बात के ऊपर आप कुछ कह ही नहीं सकता। तो प्रकृति छोड़ती नहीं है उस चीज़ के लिए कि आपने ऐसा क्यों किया। ऐसा कोई भी चीज़ हो तो ज़रा ध्यानपूर्वक सोच समझ के क्या करें कि कोई भी व्यक्ति किसी के प्रति कोई ऐसे बुरे भाव ना आए। बस ये सोचिए कि जैसे ये हर्ट हो रहा होगा, वो वैसे ही हर्ट मुझे भी होना पड़ेगा, ये सीधा सीधा एक दिन होना ही पड़ेगा। ये सीधा सीधा प्रकृति का ये खेल है। तो विधवा के बारे में तो मैंने आपको ये दोनों आंसर है सर। एंड सर कुछ लोगों पे कर्जा होता ही रहता है और उन्हीं पर हो रहा है, बार बार कर्जा उन्हीं पर हो रहा है। तो इसका कोई आपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में देखा कि क्या करा था उन्होंने जिस लाइफ में कर्जे पे ही डूबे हुए हैं? अनेक कारण हो सकते हैं इसके लिए। जैसे एक पॉसिबिलिटी तो ये इस बात की है कि पैसा था और कदर नहीं की, मतलब पैसा था गंवा दिया, जुए में गंवा दिया, इधर गंवा दिया, उधर जैसे भी करके गंवा दिया। पैसे की कदर नहीं की तो प्रकृति आपको पैसा नहीं देगी, होगा तो छीन लिया जाएगा। या फिर ऐसा है जैसे मतलब कर्ज के बारे में, मतलब अगर आप ऐसा कहें कि किसी को कर्ज दे के और उसको अपने कर्ज में दबा के रखा, हमेशा ना कर्ज में दबा के रखा, जैसे होता है ना सूद के ऊपर सूद चढ़ाते रहते थे लोग, थोड़े साहूकार टाइप के जो लोग होते थे, तो उसके ऊपर नहीं कहाँ ख़त्म हुआ है, तो कुछ 10 मोहरें ली और उसको 20 उसके ऊपर ब्याज लगा दिया, या पर डेली का 5% 10% ब्याज वो ले रहे हैं। तो वो जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है, ठीक है, कुछ चीज़ों को एज ए बिजनेस की तरह किया जा सकता है, लेकिन आप इतनी हद से ज़्यादा किसी की लिमिट क्रॉस मत करें ना। जब भी ऐसा होगा, जहाँ जहाँ किसी व्यक्ति ने ऐसा किसी को यूज़ किया होगा, तो वो कर्ज में आएगा ही आएगा, उसको तकलीफ होएगी। ये पूरी विस्तार से ये कर्मों की खेती नाम से किताब लिखी है, उसको बड़े डिटेल में आप अमेज़ोन से मंगा सकते हैं, आप चाहें तो उसको पूरा विस्तार से इसे मंगा सकते हैं, जान सकते हैं। इसमें मैंने लगभग हर बीमारी के बारे में पूरा विस्तार से बताया कि कौन कौन से कर्म जो है के कारण कौन कौन सी बीमारी होती हैं, और मैंने 50 से ज़्यादा पास्ट लाइफ की चीज़ों को इसमें डिस्क्राइब किया है कि ये घटनाएं ऐसे ऐसे हुई थी। बेशक आप इसके बारे में जान सकते हैं, ये अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी जो लोग इसको ज़रूर पढ़ के देखेंगे, और हमारे चैनल पर भी इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कर्म की स्टोरी से जुड़े होते हैं, तो शायद आपको इंसाइट देने में काम आएंगे। सर आज अपने आपकी जो नॉलेज शेयर करी है मेरे साथ और ऑडियंस के साथ, बहुत वैल्यूएबल रही है, और डेफिनेटली इसको हम अपनी लाइफ में उतारेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिला है। एंड अगर आप चाहते हैं कि सर और अपनी नॉलेज को शेयर करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, हम और पार्ट्स लेकर आएंगे सर के साथ। सर थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए और अपना टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू सर। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार, अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है,
इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।